इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजीव बब्बर जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद बब्बर साहब आज तक से जुड़ने के लिए। राजीव जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने सत्येंद्र जैन के जेल के वीडियोस जारी किए, आपने दिल्ली शराब घोटाले को बहुत प्रमुखता से उठाया, लेकिन ये जब आप विधायक का चुनाव लड़ते, दिल्ली का चुनाव लड़ते, तब शायद ये मुद्दे दिल्ली की जनता को प्रभावित करते। यहां दिल्ली की जनता ने ये भ्रष्टाचार, सत्येंद्र जैन, शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया से ज्यादा कूड़ा और आवारा पशु, विशेषकर कुत्तों की समस्या, उस पर ध्यान दिया। मानते हैं आप बब्बर साहब कहीं ना कहीं चूक हो गई आपसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सत्येंद्र जैन, जिसको अरविंद केजरीवाल जी भारत रत्न दे रहे थे, दिल्ली की जनता ने उनकी विधानसभा में 3 सीटें उनको हराई हैं। और भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया और जेल में जिस तरीके का उनका व्यवहार रहा, उसके ऊपर मोहर लगा के दिल्ली की जनता ने फैसला सुनाया है जी। जिन मनीष सिसोदिया जी जो अभी बहुत ऊंचा भाषण दे रहे थे, उनके भी विधानसभा में 4 में से 3 सीटें वो हारे हैं। वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। वहां के भी लोगों ने ये मैसेज दिया, ये संदेश दिया है कि तुम गरूर मत करो, भ्रष्टाचार मत करो। और एक्साइज पॉलिसी में जो भ्रष्टाचार किया है, उस पर एक किस्म से दिल्ली के वहां के लोगों ने कहा है कि ये ठीक नहीं है, और वो संदेश दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मैं आज यहां पर जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है, हम उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देना बनता भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी परफॉर्मेंस जो किया है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, वो इतना मीडिया में शोर मचाया अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने कि जैसे बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की जनता ने हमें भी 3% वोट फालतू दिया है, 39.2 पर हम पहुंचे हैं। ये बात सही है, कहीं ना कहीं हमसे कुछ चूक रही होगी। जो हमने अच्छे काम किए एमसीडी में 15 साल में, जिस तरीके से हमने ऑटो डिप पर चलाए, जिस तरीके से हमने एलईडी लाइट्स पे काम किया, जिस तरीके से हमने जितने भी ढलाव थे उसको इलेक्ट्रॉनिक किया, या 3000 जिम लगाए पार्क में, वो शायद जनता से कम्युनिकेट करने में हमसे थोड़ी कमी रही होगी। राजीव जी, क्या रही कमी, उसको भी हम जरूर आकलन करेंगे। लेकिन ये कोई वन साइडेड मैंडेट नहीं है जिसके बारे में वो कह रहे थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं है राजीव जी, कोई नहीं कह रहा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी अच्छी बात भी यह है कि आप इसे बड़े मन से स्वीकार रहे हैं कि हमारी हार हुई है, केजरीवाल की जीत हुई है। आपको लगता है कि इससे आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए, और कमी कहां रह गई? हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि कमी कहां रह गई। क्या वाकई जो कूड़े के पहाड़ दिल्ली में 2-3 हैं, वो समस्या हो गए? वो गलियों में घूमते हुए खुले जानवर हैं, विशेषकर कुत्ते, वो समस्या हो गए? साफ सफाई के मुद्दे पर आप चुनाव हार गए सर? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि साफ सफाई के मुद्दे पे तो जो ऑटो डिपर है वो अपने आप में एक रिवोल्यूशन है। जो लोगों के घरों से कूड़ा उठना शुरू हुआ, 2339 गाड़ी जाती है, पूरे देश ने उस मॉडल को अडॉप्ट किया। सबसे पहले दिल्ली बीजेपी की एमसीडी ने उसको शुरू किया। उसमें और प्रयास करने की जरूरत है, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमारा संवाद और हमारा जो जनता के साथ में और जुड़ाव जो हमने काम किए, उसको पहुंचाने में और मेहनत करने की जरूरत है, ये भी मैं स्वीकार रहा हूं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार, जो आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार है, उसके लिए भी एक बैलेंस मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया है। इन दोनों के क्षेत्रों में इनको बिल्कुल साफ करके, खासतौर पे सिसोदिया जी शिक्षा मॉडल के लिए इंटरनेशनली अपने आप को प्राइज खुद ही देते हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो 4 में से 3 सीटें हारी हैं, और चौथी सीट भी 500 वोटों से सिर्फ वो जीते हैं। और सत्येंद्र जैन तो 3 सीट हारे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है साहब कि भारतीय जनता पार्टी को जरूर हमसे कोई ना कोई चूक रही है, उसके कारण से हम थोड़ा कम रहे हैं। और अब क्योंकि रिजल्ट आ गए हैं, ये रुझान नहीं है, सब चीजें सामने आ गई हैं, तो मुझे विनम्र भाव से जनता का जो फैसला है उसको स्वीकार करते हुए कोई शर्म नहीं है। लेकिन हाँ, इनका जो झूठा प्रचार, जो इतने करोड़ों रुपए इन्होंने अपने प्रचार में लगाए, कहीं ना कहीं उसका असर भी और उसका फायदा भी हुआ है। लेकिन तो भी लोकतंत्र में हमको जीत होती है और हार होती है। हमको क्या करना है आगे से, उसके बारे में हम विचार करके जनता के बीच में जाके फिर से हम अपनी कमान जो है संभालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को फिर से आगे लाएंगे, ये मेरा कहना है। बब्बर जी, फिर से अच्छी बात है कि आप स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक ब्रांड, आप अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई ब्रांड खड़ा नहीं कर पाए दिल्ली में, कोई चेहरा खड़ा नहीं कर पाए जिस पर आपको वोट मिल जाता, और आपको लगता है कि आपने भले ही कई मुख्यमंत्री उतार दिए, केंद्रीय मंत्री उतार दिए, फिर भी प्रचार में कमी रह गई?
देखिए, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये भी इनका एक चेहरा है, इनका दोहरा चेहरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपके तो रिपोर्टर्स, आज तक एक ऐसा टेलीविजन चैनल है जिसके रिपोर्टर्स बिल्कुल जमीन पर जाते हैं। आप पता कीजिए, पंजाब सरकार का हर मंत्री, हर एमएलए इनका हर वार्ड में लगा हुआ था, काम कर रहा था, और मुख्यमंत्री अपनी पूरी जो है रणनीति बनाकर काम कर रहे थे। ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर जिस पार्टी के पास मुख्यमंत्री है, क्यों जो है भगवंत मान अपने जहाज में अरविंद केजरीवाल को लेकर बार बार हिमाचल उड़ते हैं, क्यों बार बार गुजरात जाते हैं? तो ये सब जो है, ये एक किस्म से गलत इनका जो है वो प्रचार करने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को, लोकतंत्र के हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेती है, और हमारे नेता अगर आते हैं और वो मेहनत करते हैं या वो अपनी बात करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। हम स्वीकार रहे हैं, और ये जो है पर्दे के पीछे से इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, तो लोगों के सामने धीरे धीरे आ जाएगा। इसीलिए जो 54%, 55% शेयर लेकर जो क्लेम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो वो 42% पे है, हम 39.6 पे है। तो ये जो थोड़ा सा गैप रहा है, इसमें हमको आकलन करने की जरूरत है। हम आकलन कर रहे हैं, और आज हमारे संगठन की बैठक में हम सब वार्ड वाइज क्या हुआ, आफ्टर ऑल कहां हमसे क्या गलती हुई, कहां हमारे संवाद में कोई कमी रह गई, उसको हम ठीक करने के लिए तैयार है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए हम इसको स्वीकार रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बब्बर साहब बने रहिए, हम आपसे और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के मुख्यालय दिल्ली में पंकज जैन हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, क्या कारण रहा कि 15 साल बीजेपी जो कि एमसीडी पर उसका शासन था, वहां पर केजरीवाल की पार्टी आ गई? पंकज, सुन पा रहे हैं आप हमें? हमारी आवाज आ रही है आप तक? पंकज। बब्बर साहब, एक मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से एमसीडी में भ्रष्टाचार का भी उठाया गया था। आपको लगता है कि दिल्ली की सफाई में कहीं ना कहीं कमी रह गई? दिल्ली गंदी थी, कूड़े के पहाड़ थे, लोग उससे परेशान थे, 15 साल में आप उसे ठीक नहीं कर पाए, और जो एक एमसीडी में भ्रष्टाचार लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा था, उसका भी असर हुआ है? मुझे लगता है उन्होंने मुद्दा जरूर बनाने की कोशिश करी, और मैं देखिए आपको एक बात बताना चाहूंगा। दिल्ली का जब बजट 30,000 करोड़ था, तो दिल्ली की पब्लिसिटी पे 10 करोड़ 12 करोड़ खर्च होता था। पिछले साल 65,000 करोड़ का बजट था। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अपना चेहरा और उसको प्रचार करने में 390 करोड़ खर्च किया है, तो उसका कहीं ना कहीं तो असर होगा और हुआ होगा। लेकिन जहां तक कूड़े की बात आपको बताता हूं, दिल्ली के अंदर हर घर के बाहर कूड़ा जमा रहता था, वो उठता नहीं था, उसका कोई सिस्टम नहीं था। ये जो ऑटो डिपर बनाकर हमने कूड़ा साफ करना शुरू किया, 20 मीटर हमने पहाड़ नीचे करे, हमने ये काम किया, इसको कम्युनिकेट करने में शायद कहीं कोई कमी रही होगी, जिसको आम आदमी पार्टी ने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया होगा, जिसके कारण से ये नतीजे जो हैं अभी आए हैं। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए हमने भी 105 सीटें जीती है, 106 सीटें जीती हैं, और हमारे भी पार्षद जीते हैं। तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में नकारा नहीं है। हाँ, एक संकेत हमको दिया है, थोड़ा और सावधानी से काम करना है, थोड़ा और ध्यान से काम करना है, वो हमको करना चाहिए। आज शाम को जब हम बैठेंगे सब वार्ड्स में क्या हुआ, क्या आंकलन है, उसके बाद शायद आपको कल और अच्छा बता पाएंगे कि किस कारण से ये जो थोड़ी बहुत ही कमी रही है वो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो एमसीडी में काम किए हैं, हमें उस पर गर्व है। ये बात सही है कि प्रचार की राजनीति में अरविंद केजरीवाल हमसे थोड़ा आगे रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ब्रांड बन गए, अगर ब्रांड बन गए होते तो उनको 57% वोट मिलते, यानी जो विधानसभा में उनको वोट मिला, क्योंकि लोगों ने देखा यमुना का प्रदूषण कहां ठीक हुआ। यही तो बोल रहे थे ना, यमुना ठीक हो जाएगी। छठ पर्व पे हमने देखा किस तरीके का दृश्य दिल्ली में दिखा। आज पोल्यूशन में आपका और मेरा गला रोज सुबह बंद हो जाता है, ये अरविंद केजरीवाल की देन है। तो अगर दिल्ली में पोल्यूशन पे भी अगर काम किया है, तो केंद्र सरकार ने काम किया है। 60,000 ट्रक आज दिल्ली के बाहर जाते हैं, परंतु संवाद में हमसे कोई कमी नहीं पड़ रहा है हमें थोड़ा सा। और हम भी यही कह रहे हैं कि पोल्यूशन से बहुत ज्यादा हर दिल्ली वासी परेशान था, और उसके अलावा जो सत्येंद्र जैन के वीडियोज आए वो देख के दिल्ली वासी नहीं, देशवासी परेशान था कि ऐसी सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं। शराब घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था, उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने आपसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल को पसंद